नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपस्किल रूट चैनल। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज मैं आया हूं M3M की एक्सपीरिया सेल्स गैलरी के अंदर, जहां पे लॉन्च होने वाला है। वैसे लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट सेक्टर 111 के अंदर कैपिटल 2। तो उसका बेसिकली आज काफ़ी सारा नॉलेज वगैरह शेयर करेंगे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो हम वो वाली डिटेल्स वगैरह आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पूरे इवेंट को। काफ़ी अच्छा एक इवेंट है M3M एक्सपीरिया के थ्रू। तो आइए चलते हैं इस इवेंट में। तो अभी हम आ चुके हैं M3M एक्सपीरिया सेल्स गैलरी के अंदर। आप देख सकते हैं इस टाइम इवनिंग हो रखी है एंड अभी हम जाने वाले हैं ऊपर की तरफ। एंड ये है मेरे ब्रदर उत्कर्ष श्रीवास्तव। एंड अभी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे M3M का जो कैपिटल वॉक है, जिसकी मैंने वीडियो लॉन्च कर दी थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी। और जो M3M का कैपिटल 2 प्रोजेक्ट है सेक्टर 111 में, सेक्टर 111, तो उसकी भी थोड़ी सी ब्रीफिंग वगैरह होगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा इवेंट है। क्वेरीज हो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। नोएडा से आए थे, कहते हैं हम थोड़ा दूर आ गए, हम लोकेशन से ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर आ गए हैं। हमें उनको ये गाइड करना है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं, आप कहीं दूर नहीं हैं। एक टाइम पे गुड़गांव भी ऐसा था, लेकिन वो ने उसको कहा नहीं नहीं ये जंगल में कहाँ जाएंगे हम लोग, लेकिन आज वहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलती किसी को। सेम यहाँ पे भी यही होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे का पॉजिटिव साइन है कि जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे रन हो गया उस दिन आप और मैं रेट के बारे में यही कह रहे होंगे, वो रेट हुआ करता था, राइट। तो आज अपने कस्टमर को आप क्लियरली बोल सकते हैं वेरी कैचमेंट एरिया एंड वेरी नियर बाय दिस एरिया। व्हाट इज द ग्रीन एरिया surrounding this? You can see here. And now स्मार्ट सिटी, इस बार मैं आपको एक ग्रुप हाउसिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं एक ग्रुप हाउसिंग दे रहा हूं 16 एकड़ की। आई एम सेइंग यू, आई एम गिविंग यू स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, द टोटल लैंड एरिया इन 111 इज 175 एकड़। 175 एकड़ में मैंने अभी सिर्फ 16 एकड़ की बात करी आपसे। Now I am talking about the complete smart city. Smart city में आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे साथ, मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, तो मेरे साथ एक और क्लाइंट बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि टाउनशिप, आई थिंक उन्होंने उसको सन सिटी से थोड़ा सा कंपेयर किया, बट वो एक्चुअली उन्होंने एक आइडिया दिया था कि मैं एक सन सिटी में रहता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। दिस कॉल्ड इज काइंड ऑफ अ टाउनशिप टाइप। तो कहते हैं कि आप तो इससे बहुत बेटर बनाने जा रहे हैं। तो पर्पस क्या है इस स्मार्ट सिटी के अंदर? यू विल गेट एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, योर नियर बाय बैंक्स, योर ऑफिसेस, योर द अदर ग्रीवेंसेस एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट सिटी में मिलने वाली हैं। आप स्मार्ट सिटी को इस तरीके से कंपेयर करें कि जैसे कि हम देखते हैं कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। आपको इस स्मार्ट सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। वॉट इज़ द अदर एरियाज? You will get your safety, energy, sports, cultures and housing. Everything is there. Now, what we are talking about capital. हम एक छोटी सी आपको बात कैपिटल के बारे में बताना चाह रहे हैं। Just because of you, all of you, we have done amazing response in capital. I hope आप लोग अगर नहीं होते तो ये शायद कैपिटल का हमने देखा नहीं होता सक्सेस, और आप बिलीव करेंगे कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस ली है हमने, और हम चाहते हैं कि इसको 111 में भी हम उसको डबल करें, राइट। तो कैपिटल के अंदर हमारे पास जो सक्सेस थी वो, हमने इसका रेट जब लॉन्च किया था तो रेट वाज 10,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। लोगों ने कहा महंगा रेट है आपका। तो ये मैं आज जिससे भी मिल रहा हूँ वो कहता है कि अगर आपके पास 15,000 रुपये में कुछ हो तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, सिर्फ ये माइंडसेट है लोगों का। लोगों को द्वारका के अंदर 2.5 करोड़ के अपार्टमेंट में लोग रहते हैं। हम वहाँ पे भी देखते हैं कि 2.5 करोड़ के अपार्टमेंट में लोग रहते हैं विदाउट एमिनिटीज़। मैं आज आपको एमिनिटीज़ दे रहा हूँ उसी पैसे के अंदर। तो कहाँ पे मेरे लिए, मुझे लगता है कि कस्टमर का कोई और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप जिस जगह पे हम लोग देखते हैं, यू कैन सी 5 months, 1,500 total units, 400 crore sales. Our rate was 9,700.
and we have done the rate, today rate is 15,000 per square feet. और हमने क्या लोगों को खुशी दी है? 50% एप्रिसिएशन दे दिया। जो लोगों की नाराजगी थी ना हमसे किसी समय पे, आज वो एक भी नाराज नहीं है हमसे। हम उससे एक बार को उल्टा ये बोल देते हैं कि आप एक काम करो सर, अपनी यूनिट कैंसिल करा लो। कहते नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हो आप, कैंसिल कैसे करा सकता हूँ? आज उसकी सारी नाराजगी दूर है क्योंकि उसको एप्रिसिएशन ही मिल गया इतना, राइट? आई एम श्योर वो आपको 111 में भी देखने को मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यू लॉन्च 111। 111 के लिए हम लोग सब आज इस बात को समझ रहे हैं कि व्हाट इज द 111। So, फर्स्टली मैं आपको इसके प्रोजेक्ट की थीम बताना चाहूंगा। दिस इज ट्री ऑफ लाइफ। इस बार हमने इसको एक थीम दे दी है इस प्रोजेक्ट को, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब आपके सराउंडिंग में चारों तरफ ट्रीज तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन इस बार हमने इसकी फसाड को भी एक ट्री की कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट? And our project architect is Studio Symbiosis, which is based on Germany and London. So you can see here, this is the tree branches. जैसे कि tree की branches आपको नजर आ रही हैं, same concept you can see here. This is the same concept, building view. इस बार हमने एक और चीज पे बहुत डीपली डिस्कशन किया है। आर्किटेक्ट ने हमें इस बार और डीप में जाके हमसे डिस्कशन दिया है कि व्हाट इज द विंड फ्लो, व्हाट इज द स्पीड। आपके 2 फ्लैट हैं या 4 फ्लैट हैं तो उस पर विंड फ्लो कितना आना चाहिए। इस बार मैं आपको सिर्फ ये 10% इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एंड आई एम श्योर जब आप इसकी प्रेजेंटेशन पूरी देखेंगे, मार्क माय वर्ड, आपके कस्टमर एक बार में ले जाएंगे इसको, क्योंकि इट्स मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। आज से पहले कभी किसी ने नहीं बनाया होगा ये। और हमने इस बार ऑल ओवर द वर्ल्ड से 20 टाउनशिप ऐसी ली हैं जिसमें से हमने सिर्फ उनकी यूएसपीज उठाई हैं और उसको यहां पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली अ लोकेशन। व्हेन यू एंटर्ड इन गुड़गांव, दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेफ्ट साइड पिंक इज द योर एरिया, दिस इज योर एग्जैक्टली साइड। इसके सराउंडिंग एरिया में सारी लैंड हमारे पास है, विच इज 175 एकड़ on only left side। एक ही साइड पे इतनी लैंड है हमारे पास, and the other side you can see here we are 113 मार्केट के पास है हम लोग, and the capital you can see here। So this is our site plan। You can see that's your residential entry। ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि हमारी जो एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली एंट्री है, एंड व्हेन यू एंटर हियर, दिस इज योर टावर वाइज, टावर 1 2 till 14, and this is your lake view। This is exactly your lake with a green area here, and that's your 5-star club rating। इस बार हम आपको अगेन कुछ प्लस दे रहे हैं क्लब के अंदर भी। आई कैन शो यू द क्लब ऑल्सो। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ क्लब इस बार कुछ फीचर्स जुड़ गए हैं क्लब के अंदर भी, and you're the lake view। So green area is actually 7.5 acre out of 16 acre, right? And the total tower height is ground plus 30 story। एक चीज और मैं आपको इसमें प्लस कर देता हूं, इस बार हमने all across towers with all floors I am giving you air conditioned lobby। जो लॉबी एक पॉजिटिव साइन होता है जब आप किसी के घर जाते हैं। अगर आपने गोल्फ स्ट्रीट देखा है तो यू कैन सी द गोल्फ स्ट्रीट ऑल्सो। आप एक बार विजिट करिए उसको। गोल्फ स्ट्रीट का मुकाबला अभी तक कोई जल्दी नहीं कर पाता है, राइट? द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर नाउ। आई एम गिविंग यू एयर कंडीशन लॉबी ऑल अक्रॉस फ्लोर्स, राइट? एंड दिस इज योर एलिवेशन, योर द फ्रंट फसाड ऑफ द बिल्डिंग। ये सिर्फ मैं आपको कुछ ही चीजें दिखा पा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें हमारे पास ओपन नहीं है, बट यू कैन सी इन फ्यूचर।
This is your green area. Your facade look like this. Okay, this is your club. इससे पहले आपने ऐसा क्लब नहीं देखा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं देखा होगा. This is a very beautiful club and the total size of the club is 60,000 square feet. 60,000 square feet में I am giving you swimming pool, squash court, table tennis, billets and your restaurants and the other things also. You will see बहुत चीज़ें इस बार इसमें प्लस होने वाली हैं आपके लिए क्लब के अंदर. So, specification. I'm giving you 5-star rating club, air conditioned lobby, modular kitchen with hob and chimney, VRV air conditioning. 113 में हमने split ACs दिए थे. Now this time I'm giving you VRV air conditioning. ये भी एक लग्जरी को ही फील करता है, लग्जरी ही सेगमेंट में आता है, तो इस बार VRV एयर कंडीशनिंग आपके इसमें हमने प्लस कर दिया है. एंड द इटालियन मार्बल, उसमें हमने वुडन फ्लोरिंग दी थी 113 में, अब की बार हम अगेन इसमें प्लस कर दिया इटालियन मार्बल. राइट? नो, देखिए हर किसी का एक कंट्रोल्ड होता है. आपको मैं बताता हूँ कि जब भी हम किसी लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उस बेस पे होती है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं. ठीक है, आपकी जो वो आएगी यहाँ पे मेंटेनेंस आएगी वो 3 to 4 रुपीज़ आएगी. राइट? बट थिंक ट्वाइस, आज की डेट में हर किसी को एक लग्जरी सेगमेंट ही चाहिए. गोल्ड स्टेट क्यों लोग लेते हैं ज़्यादातर? अब उनके पास भी तो मेंटेनेंस बहुत अच्छी आती होगी. हर किसी को अपग्रेड होना है, तो ये राइट टाइम है कि वो अपग्रेड हो रहे हैं. VRV एयर कंडीशनिंग है. आप अपने रूम में बैठे हैं, एक ही रूम का एसी चलाइए, बाकी बंद कर दीजिए. राइट? ये आपके दोनों काम करेगा, सर्दी में भी और गर्मी में भी. राइट? Pricing and payment plan. Our price is 15,100 and our master stroke is so inaugural rebate is 1,000 rupees. ये हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, थोड़ा सा extend कर दिया था इसकी inaugural date. And timely payment rebate is discount is 300 rupees. So your effective price is 13,800. This is green facing and this is till up to 30th November. And city view facing 14,600. 1,000 rupees rebate and your timely payment 300 rupees. Your total effective rate is 13,300. विकास वर्मा, और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप सारे इतने सारे पूरी तादाद में आज आए हैं. श्री श्राम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू यू. तालियां तो पहले आपके लिए बजनी चाहिए कि आप इतने सारे एक रोबस्ट एक मजबूत टीम के साथ आप काम करते हैं. अभी जैसे अनुराग ने अभी आपको हमारा जो एक नया जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में इतना सारा ब्रीफ किया. नाउ माय कॉलीग दीपांकर कंबोज, ही विल प्रेजेंट टू यू अनदर ऑफरिंग दैट इज कमर्शियल 113, जिसको कि हम कैपिटल वॉक के नाम से जानते हैं. और साथ में वी विल ऑल्सो शोकेस आवर SEO प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड 114 मार्केट, M3M 114 मार्केट, जो कि सेक्टर 114 में है. आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, बाजार आपने एड्स भी देखे होंगे, बाकी सारी हमारी जो कैंपेन्स भी चल रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा. लेकिन एक उसका एक ब्रॉड एक ओवरव्यू कि क्या है, आपको क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ उसको किस लाइट में देखना है, वो सारी बातें जो है अभी दीपांकर अभी आपको दिखाएंगे. तो आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? ठीक है, तो ओवर टू यू दीपांकर, प्लीज टेक ओवर.
sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड टू सी इतने सारे लोग आए हैं एंड थैंक यू शीशाम जी, आपकी पूरी टीम आई हुई है और भी लोग आए हुए हैं. आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी एंड वी एक्सपेक्ट कि आप लोग की परफॉर्मेंस और बढ़ेगी आज के बाद, क्योंकि अच्छी बात यह है कि शीशाम जी का टोटल फोकस इस समय हमारे साथ लगा हुआ है और हर रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुकिंग उनकी आती ही रहती है. और मैं ये चाहता हूँ कि हर रोज़ 5 बुकिंग कम से कम आपकी तरफ से आनी चाहिए और इतनी भीड़ है तो इतनी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. सो पहले मैं जानना चाहूँगा हम में से कितने लोग हैं जो इस लोकेशन पे इस समय नए हैं, या सभी लोगों को लोकेशन पता है? जो नए हैं वो अपने हाथ उठाएं एक बार. 4-5 लोग हैं, कोई बात नहीं. और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वे जानते हैं इन चीज़ों को. हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. वॉक है हमारा पार्ट पूरी 246 एकड़ की स्मार्ट सिटी का. यस, सो 246 एकर्स में हम सब कुछ लेके आ रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से पहले कभी भारत में हुई नहीं, ना इसके बाद होगी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट, आईजे एयरपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है इंडिया का और उसके पास 246 एकर्स की टाउनशिप लाना पहले भी कभी नहीं हुआ था, ना ही कोई लैंड बची है कि कोई डेवलपर लेके आ पाएगा. इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे बहुत सारे, एंटरटेनमेंट जोन्स होंगे, शॉपिंग सेंटर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, रेजिडेंशियल ऑलरेडी अनुराग ने डिस्कस किया ही है. सबसे बड़ी खास बात ये हमारे प्रोजेक्ट की कि ये बिल्कुल NH पर है हमारे. हाँ, सो द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसका तकरीबन 1 किलोमीटर का फ्रंट है. दिस इज द वाइडेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया. और रिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फ्रंटेज कितना है, मत्था कितना चौड़ा है, जी दिखेगा कितना. और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ये नॉर्थ इंडिया के सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में से होगा. इंडिया में अगर कंपैरिजन करूं तो कनॉट प्लेस, खान मार्केट, और अगर बाहर कंपैरिजन करूं तो मैनहट्टन, मरीना बे, डाउनटाउन, कनेरी वाफ, इस तरह की जगह से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है. लोकेशन इससे सुपीरियर इस समय पूरे इंडिया में कोई नहीं है. द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक. जो प्रोपोजिशन है, जो प्राइसिंग हमारे पास है, जो हम स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, इस तरह की कोई डेवलपर अभी मार्केट में नहीं दे रहा है. और जो एक हमारा विज़न है कि हम एक स्मार्ट सिटी लेके आ रहे हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल होगी, वॉक टू वर्क का कंसेप्ट होगा, उस तरह का भी कोई नहीं लेके आ रहा है. इसमें वॉल्यूम कर दो भाई, वीडियो है. is a state-of-the-art international exhibition, convention center and business complex in Dwarka, Delhi. The complex will provide world-class facilities for national and international concerts, exhibitions, trade shows and cultural events. The site is close to major transport hubs, a sports complex, a proposed diplomatic enclave, a golf course, the Aero City hotels, and it is just 10 kilometers away from Delhi's international airport. It is accessible via the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road and will be connected to the Delhi-Jaipur railway line. The
Airport Express Metro and Dwarka Metro lines will also be extended up to the center of the complex. With an estimated cost of 26,000 crore rupees and developed in an area of 90 hectares as a business district, the complex will largely be developed under public-private partnership model. It will include 5 large exhibition halls, a multi-facility convention center, a multi-purpose arena, a 1 kilometer long grand foyer linking all the spaces and amenities, and a mixed-use development area with retail, office space, hospitality and entertainment facilities, making it the largest convention complex in South Asia. जो हमारे एस्टिमेटेड फुटफॉल्स हैं, मैं आपको उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ। अगर हम देखें तो आज के समय में सेक्टर 113, 111, 104, 103, सेक्टर 2, सेक्टर 3, इनकी टोटल पॉपुलेशन अभी एग्जिस्टिंग 2 से 2.25 लाख लोगों की है। लेकिन अगर उन्हें किसी अच्छे रिटेल डेवलपमेंट में जाना हो, जहाँ पे जाके मतलब होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं खास तौर पे, तो आज भी इस एरिया में कोई अच्छा शॉपिंग एरिया है नहीं। आसपास में तो शॉपिंग हम कर लेते हैं, बट यू नीड अ गुड डेस्टिनेशन। तो यहाँ के लोगों को आज भी एमबीएस मॉल जाना पड़ता है, एमजी रोड जाना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन यहाँ पे जो एक रेजिडेंशियल कैचमेंट है वो कितना ज़्यादा है। 2 से 2.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन अभी है और अगले 5 साल में यही पॉपुलेशन 8 से 10 लाख लोगों की हो जाएगी। सो फुटफॉल यू कैन इमेजिन कि ये 1.2 लाख प्लस इज एन अंडरस्टेटमेंट कि लोग कहाँ तक जाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज के समय में ज़्यादातर जो ऑफिस है गुड़गांव में वो NH8 के उधर हैं, चाहे वो साइबर सिटी में हो, सोना रोड पे हो, बाकी जगह हो। और वे इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ से करीब पड़ता है। बट 1 साल बाद जब द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो एयरपोर्ट हमारी स्मार्ट सिटी से ज़्यादा करीब होगा, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता होगा। तो आने वाले समय में बहुत सारे ऑफिसेज जो आज साइबर सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं 150-125 रुपये के रेंटल पे, या सोना रोड पे ऑपरेट कर रहे हैं 60-70 रुपये के रेंटल पे, उनमें से बहुत सारे यहाँ पे आएंगे। और जो नई कंपनीज भी दिल्ली NCR में आ रही है वो भी यहाँ पे आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज नहीं होंगे, उनके रेंटल कम होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो एयरपोर्ट के ज़्यादा करीब होंगे। तो ये जितने भी ऑफिस हमारी स्मार्ट सिटी में आएंगे ये भी यहीं पे शॉपिंग करने आएंगे। ठीक उस तरह जिस तरह की साइबर सिटी के ही लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं साइबर हब में। अगर हम देखें तो आसपास हमारे कैचमेंट की कोई कमी नहीं है। 25 से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर टॉप क्लास डेवलपर्स। टाटा के 2 प्रोजेक्ट हैं, शोभा की 40 एकड़ की इंटरनेशनल सिटी है, एक्सपीरियन है, ATS है, रहेजा है, हमारे सामने पुरी है, और हमारा खुद का रेजिडेंशियल भी देखें तो पीछे ही हमारे तकरीबन 3400-3500 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो डिप्लोमेट या 2 में काम करेंगे, 39 एम्बेसीज आ रही हैं। सो आप खुद सोचे वे रहेंगे कहाँ। वे गोल्फ लिंक्स, नीति बाग, सुंदरनगर तो जाएंगे नहीं। हर व्यक्ति चाहता है ऑफिस के पास ही उसका घर हो, और द्वारका में उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की जेंट्री नहीं कि वे लोग वहाँ रहें। तो रहेंगे हमारे ही गोल्फ बेस्ड अपार्टमेंट्स में, क्योंकि गुड़गांव के सबसे प्रीमियम अपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो गोल्फ बेस्ड ही हैं, चाहे वो कैट्रियोना हो, मैग्नोलियाज हो, अरालियाज हो, या हमारा खुद का गोल्फ एस्टेट हो। तो जब यहाँ पे ये डिप्लोमेट्स रहेंगे, VIPs रहेंगे, तो यहीं पे शॉपिंग करेंगे। तो जब यहाँ शॉपिंग करेंगे तो ब्रांड्स उसी तरह के आएंगे जिस तरह की खान मार्केट में है। सो 5 साल बाद, 6 साल बाद यहाँ पे आपको कोई सेलर नहीं मिलेगा। जिस तरह आजकल हमारे 113 के SCOs में कोई सेलर नहीं है, बायर बहुत है, सेम चीज़ वही होगी। और यहाँ के रेट्स जो होंगे दिल्ली NCR के सबसे ज़्यादा रेट्स में से होंगे। एक्सप्रेसवे जो हमारा ग्लोबल सिटी पे एग्जिट कर रहा है। सो दीज आर सम नंबर्स कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हॉस्पिटल्स, ऑफिस स्पेसेस, एग्जीबिशन, कन्वेंशन सेंटर, रिटेल, ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन के निकलेगा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सो दिस विल बी द न्यू हब ऑफ गुड़गांव विद इन नेक्स्ट 5 years। रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉयमेंट में भी और GDP में भी। और दिल्ली NCR का रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा ही बढ़ता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होती है पूरे नॉर्थ इंडिया से। सो देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर बाइंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल। और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये हमारा प्लान है जिससे आप में से ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं। जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये रिटेल वाला है, बाकी पीछे हमारे गोल्फ बेस्ड अपार्टमेंट्स हैं। और आगे आप जो एक ट्रायंगल देख रहे हैं ऑफिस एरिया,
यहाँ पे हमारा 4 से 5 लाख स्क्वायर फीट का एक ऑफिस टावर आएगा, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ IFC और मे बी होराइजन और होराइजन 2, और ये भी अगले 2-3 महीने के अंदर हम लोग लॉन्च करेंगे। इसकी भी प्लानिंग आ रही है हमारे पास। तो आप लोग अपने उन क्लाइंट्स पे भी वर्किंग करना शुरू कर सकते हैं जो कि ऑफिस टावर लेना चाह रहे हैं। सो रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट है आप समझ सकते हैं, ग्लोबल रिटेल एक्सपीरियंस होगा, उसी तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ऑडियंस यहाँ पे लाखों का है। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट टू गिव ए स्मॉल कंपैरिजन, द्वारिका में जो सबसे सस्ती शॉप्स हैं उनका भी ग्राउंड फ्लोर का रेट तकरीबन 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है, जो कि आज मैं बेच रहा हूँ 50,000 स्क्वायर फीट पे। सो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं बाय द टाइम वी डिलीवर विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स तो ये रेट कहाँ जाएंगे। ये कंजर्वेटिव फिगर है कि 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुंचा देंगे। आप सब लोगों ने मॉडल देखा हुआ है? किसने नहीं देखा है? 2-3 लोग हैं। ये हमारा व्यू आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से। आप देख सकते हैं पीछे रेजिडेंशियल है, आगे पूरा कमर्शियल है, और दिस इज दैट फ्रंट 1 किलोमीटर फ्रंट की जो बात करते हैं। इसलिए हमने प्रोजेक्ट का नाम भी कैपिटल वॉक रखा है, क्योंकि जब आपको इतना वॉक करना पड़ेगा तो अपने आप सारी शॉप्स चलेंगी इस पे। स्ट्रक्चर की बात करूं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड टेरेस फ्लोर। ग्राउंड जो है पूरा का पूरा रोड फेसिंग रहेगा, 22 फीट की हाइट रहेगी मोटा मोटा। आप ग्राउंड सेंटर करते हैं, नीचे जाएंगे लोअर ग्राउंड, ऊपर जाएंगे अपर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड पूरे के पूरे एटीएम फेसिंग होंगे आमने सामने के। फर्स्ट फ्लोर पे रोड फेसिंग भी है, एटीएम फेसिंग भी है। सिमिलरली सेकंड फ्लोर पे एटीएम फेसिंग, रोड फेसिंग, और टॉप फ्लोर पे सिर्फ ओपन रेस्टोरेंट होंगे जिस तरह की साइबर हब में टॉप फ्लोर पे है। पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत स्पेस छोड़ा गया है बाहर वॉक करने के लिए। ये लोअर ग्राउंड से व्यू है, यू कैन सी कि कितना सूदिंग डिजाइन है, कितना कंटेम्प्रेरी डिजाइन है। लाइटिंग बहुत अच्छी है, और लोअर ग्राउंड पे सर्कुलेशन एरिया काफी अच्छा रखा गया है। बाय एंड लार्ज आप लोअर ग्राउंड को भी ग्राउंड कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज अ व्यू फ्रॉम द अपर ग्राउंड। नीचे लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट, सेकंड, टेरेस। टॉप फ्लोर का व्यू किस तरह के हमारे टॉप फ्लोर के रेस्टोरेंट दिखेंगे। ये फ्लोर प्लान है, सबने देखा हुआ है फ्लोर प्लान हमारा? तो कोई आके एक्सप्लेन करो फिर यहाँ पे, अगर सबने देखा है। सो आप जो देख रहे हैं इसमें रेड मार्क्स, बेसिकली ये रेड एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर से 14 एंट्री एग्जिट हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का फायदा ये होता है कि एक तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, उसे पता है कि यार मुझे यहाँ पे जाना है, मैं उस एंट्री से या उस एग्जिट से जा सकता हूँ। दूसरा फायदा ये है कि उसको एक सेंस ऑफ डिस्कवरी भी रहती है कि अच्छा उस एंट्री के पास क्या है, उस कॉर्नर पे क्या है, एक बार वो भी देखता हूँ जाके। आप ग्राउंड फ्लोर से एंटर करते हैं, फ्रंट से पीछे आते हैं आप अपर ग्राउंड पे। सो आप देख सकते हैं अपर ग्राउंड पे सबकी सब शॉप्स आमने सामने की हैं। कोई भी इसमें बैड लोकेशन नहीं है, कोई दबी हुई लोकेशन नहीं है जिसपे कोई पहुंच ना पाए। एवरी शॉप इज हैविंग अ गुड लोकेशन इन दिस प्रोजेक्ट। सेकंड स्मार्ट थिंग विच वी हैव डन, हर एक फ्लोर पे हमने दोनों एंड पे एंकर दिए हैं। आप देख सकते हैं एक उस एंड पे है, एक इस एंड पे है। इसका फायदा ये होता है कि हर एक फ्लोर पे एंकर होने से हर एक फ्लोर पे फुटफॉल्स आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी शॉपिंग प्रोजेक्ट में एंकर्स ही चलते हैं। और दूसरा, दोनों एंड पे रखने का फायदा ये कि अगर आपने एक चीज़ एक एंकर से वहाँ से ली और दूसरी चीज़ आपको दूसरे एंकर से लेनी है, तो आप पूरा वॉक करके जाओगे। आपके वॉक करने से हर एक फ्लोर पे आपकी, हर एक शॉप पे आपकी नज़र पड़ेगी, हर एक शॉप चलेगी। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। इसमें रोड फेसिंग शॉप्स भी है, एटीएम फेसिंग भी है, और दोनों एंड पे एंकर है। ये सेकंड फ्लोर का प्लान है, दोनों एंड पे एंकर। फूड कोर्ट भी हमारा इसी प्लान पे, इसी फ्लोर पे है। लोअर ग्राउंड का प्लान है, इसमें हमारे 3 एंकर हैं, बीच में एक हाइपर मार्केट भी। हाइपर मार्केट के फॉर्मेट में आते हैं जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाजार, स्पेंसर्स मोर। और लोअर ग्राउंड पे इसलिए फुटफॉल बहुत ज़्यादा होंगे, उसके 2 कारण है। पहला ये कि हाइपर मार्केट में हर व्यक्ति शॉपिंग करता है, हम में से हर व्यक्ति आजकल वहीं से शॉपिंग कर रहा है। 15 दिन में एक बार बैग लेके जाते हैं, वो भर के ले आते हैं। सो इस पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होगी। दूसरा क्या है कि लोअर ग्राउंड सबसे नीचे की फ्लोर है, और हमारा शॉपिंग बिहेवियर होता है, हम बेसमेंट में कार पार्क करते हैं, फिर सबसे नीचे की जो फ्लोर होती है वहाँ से शॉपिंग करते हुए ऊपर तक जाते हैं।
सो लोअर ग्राउंड इज वेरी प्रीमियम, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अभी आपके लिए भी, आपके क्लाइंट्स के लिए भी। एनी क्वेश्चंस? ये सर पहले एंट्री एग्जिट्स है, तो कैपिटल के में जो कस्टमर रहेगा हमारा, उसका सिक्योरिटी इशू भी रहेगा? नहीं, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर की एंट्री एग्जिट है ना, कैपिटल की एंट्री एग्जिट अलग है। चिपके हुए तो दीवारें हैं ना पीछे। Any more questions or shall we move to the 114? आप लोग के कोई भी अगर इसमें क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर पूछें एक बार, मैं उसका आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थोड़ा सा दीपांकर की थोड़ा थ्रोट पे भी मुझे समझ में आ रहा है, उनको थोड़ी सी तकलीफ है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपको यहाँ पे जो फोकस करना है वो अपने यूएसपी को पकड़ के चलना है। यूएसपी क्या है? 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर लंबा, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक सबसे बड़ी पिच है। जब आप एक बहुत साल पहले आपने शायद एमबीएस मॉल के बारे में ऐसा सुना था जहाँ पे वो 1 किलोमीटर की बात करते थे, बट उसके अंदर 1 किलोमीटर में एक डिफरेंस ये था, हेलो हाँ जी, उसमें ये था कि 1 किलोमीटर जो हम बोलते थे लेकिन उसकी फ्रंटेज बहुत ज़्यादा दिखती नहीं थी, वो आपको डेप्थ में दिखाई देता था, क्योंकि जब अंदर आप ड्राइव करके जाते तब आपको कहीं पता चलता था। यहाँ पे जो ये फ्रंटेज है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो अनपैरेलल्ड है। कोई भी प्रोजेक्ट को आप इस तरीके की फ्रंटेज आप जो है वो मतलब आप सोचिए कि आप एक एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं और आपको एक इतनी बड़ी फ्रंटेज दिख रही है जो कि नेवर एंडिंग काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक डेस्टिनेशन बन जाता है कि नहीं? और जब वो डेस्टिनेशन बन जाता है और आप किसी भी रिटेल प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी आप जाते हैं तो उसमें एक आप लोग को जैसे आप कभी आपने बाकी भी कोई प्रोजेक्ट्स बेचे होंगे पहले, तो उसमें जैसे कोई भी शॉप जो कि इनर लेन्स में होती है उसको बेचने में आप लोग को आसानी होती है या कठिनाई होती है? जो समझिए तीसरी चौथी लेन के अंदर अगर कोई शॉप पड़ रही है, आप बेच पाते हैं उसको या उसको बेचने में आपको तकलीफ होती है, मुश्किल होती है कि नहीं होती है? होती है ना। यहाँ पे आपको ये एक एडवांटेज है, ये इसमें आपको जो है वो फ्रंटेज है, डेप्थ बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है। जो भी शॉप्स हैं या तो वो आगे रोड को फेस करती हैं या हमारे एसटीओस को फेस करती हैं, और या फिर जो है वो एक सेंट्रल एट्रियम को फेस करती है, एक दूसरे को आमने सामने देखती हैं। तो यानी कि इसकी यूएसपी ये है कि इसमें कोई भी दबी हुई दुकान नहीं है। जैसे कहते हैं ना कोई खराब दुकान, तो इसमें कोई खराब दुकान नहीं है। जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, वो सारी जो है वो एक तरीके से प्रीमियम, अगर आप देखें अपने बजट के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से, हर आदमी के हिसाब से, हर क्लाइंटेल को एड्रेस करता है। ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी शॉप्स, अगर किसी का आपके पास कोई क्लाइंटेल है जो 5, 6, 7 से लेकर 10, 15 करोड़ तक का जो है वो हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारी ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से सोल्ड आउट है। ऑफ कोर्स आप लोग का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कोई आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास का लगाना है, तो LG हैपेंस टू बी द राइट फ्लोर फॉर यू। आपको मतलब उस हिसाब से अपने उसको टारगेट करते हुए चल सकते हैं। हर किस्म की, हर तरीके की जो है टिकट साइज को जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो केटर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 odd लाख। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी इमेंस है, जो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ। 1400 करोड़ की अभी भी इन्वेंट्री इसमें बची हुई है। इससे पहले कि कोई दूसरा इसमें जो है ज़्यादा बड़ा शेयर ले जाए, मैं चाहूँगा कि लाइन शेयर जो है वो आप लोग लें, आप लोग की पूरी टीम ले। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि यू स्टार्ट योर वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। अपनी जितने भी आपके क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके, वी हैव अ लार्ज टीम ऑफ अराउंड 14 odd पीपल, तो आप प्लीज़ कम ओवर टू आवर ऑफिस। अपने जितने भी हमारे RMs हैं मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा, और आप आएँ, अपने क्लाइंट्स को लेके आएँ। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी जो है टीम दे करके, और क्लोजर सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप अपने क्लाइंट्स लेके आइए और इसी तरीके से अच्छा कंट्रीब्यूट करते रहिए। आप लोग, बाय द वे आपको बता दूं, तकरीबन 16-17 हज़ार स्क्वायर फीट के करीब जो है शीशराम जी की टीम भी इसमें बेच चुकी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आप सब लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं इसके लिए।
अब इसके बाद एक छोटा सा एक ओवरव्यू SEO प्रोजेक्ट का भी हम एक ले लेते हैं, जो कि हाँ गौरव हमारे साथ अब आ गए हैं हमारे साथ, तो गौरव भी एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम गौरव जैन है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years सिंस आई बीन वर्किंग विद M3M फैमिली। मेरा इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करने के लिए, ये M3M का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो हम डिलीवर करने से पहले लीज करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ M3M दैट विल बी 100% लीज बिफोर, एंड इसके लिए हमने हमारे वेटरन मिस्टर रंजन जी is on our board for leasing of M3M 113 Capital. Ranjan sir, are you here? He's just left from here. So ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जितने भी प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं आज की डेट में, वहाँ पे लीजिंग पोजेशन के बाद होती है, बट यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी लीजिंग पोजेशन से पहले हो जाए, और ये हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि 100% प्रोजेक्ट विल बी लीज। सो आपको सेल करने के बाद इवन आपको खुद भी यूनिट्स लेनी है, तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो हमारी प्राइसिंग है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है आज की डेट में, बहुत कंफर्टेबल है। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये M3M का पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे M3M के 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। 50 एम्प्लॉयज़ ऑफ M3M हैज़ इन्वेस्टेड इन 113। सो जहाँ पे हम खुद ही खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बेचना सबसे आसान है। थैंक यू वेरी मच। तो ओवर टू दीपंकर अगेन SEO के लिए। यहाँ पे ये जो गौरव ने जो पॉइंट बोला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लीजिंग आज से हम एक्शन में आ गए हैं, हमारी वो टीम डेवलप होनी शुरू हो गई है आज की तारीख में, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीजिंग की तरफ फोकस अब कंपनी का बड़ा है। हमें देखिए लर्निंग्स होती हैं ओवरऑल, इतने साल में 2010 से हमने शुरू किया था, आज इतने समय में इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें वो लर्निंग्स हैं, वो वही लर्निंग्स को हम कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डालते हैं। और ये चीज़ हमें समझ में आई है कि लीजिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एज फार एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न। और अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, शुरू हुआ है, और लीजिंग टीम इज इन प्लेस। तो ओवर टू किस किस को पता है कि सेक्टर 114 में हमारे SEOs भी हैं? कम लोगों को पता है अभी। सो 113 के SEOs 113 के SEOs की तो हमारी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अच्छा बेचा है, मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सेलर नहीं है। Man behind 113 success is Mr. Tripathi standing here. तालियां मिस्टर त्रिपाठी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड भैया, नेक्स्ट करना स्लाइड। नीचे से कर लो भैया, ये वैसे नहीं चलेगा, हर एक क्लिक करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। सो M3M की हिस्ट्री सबको पता है, 40 से ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, डिलीवरीज बहुत हैं हमारी, और जो भी हम नया प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं पिछले से बेटर ही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा हमने आइडिया दिया है गुड़गांव में हमारे डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ पर है। हमारा जो पहला जोन है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, उस पर 18 रेजिडेंशियल है हमारे, 9 कमर्शियल है। SPR पे 1 रेजिडेंशियल है, 5 कमर्शियल है। न्यू गुड़गांव में 1-1 है, रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2 रेजिडेंशियल और 2 कमर्शियल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सेक्टर 114 की खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, 114 जो है वो गुड़गांव के 3 सेक्टर्स में से है जो पूरी तरह कमर्शियल है, 114, 88 और 29। सो ये एक कमर्शियल हब बन के निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज होंगे, सिर्फ रिटेल एरियाज होंगे, और जितनी सक्सेस आज के समय में सेक्टर 29 की है, या कनॉट प्लेस की है, या साउथ एक्स के दोनों पार्ट्स की है, उतना ही सक्सेसफुल ये होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें जहाँ आती हैं, जहाँ एक पूरा डेडिकेटेड कमर्शियल सेक्टर हो, वो एक दूसरे को फीड करता है, वो एक मैग्नेट बन जाता है जहाँ पे हर तरफ से लोग आते हैं। और एक खास बात और भी है कि 114 के सामने जो सेक्टर है 115, वो इंस्टीट्यूशनल प्लस कमर्शियल है, तो वहाँ पे कमर्शियल भी आएंगे, उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स स्टेडियम, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें भी आएंगी, तो वो भी 114 को फीड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
द्वारका एक्सप्रेसवे का देख चुके भैया, नीचे नीचे लो, थोड़ा नीचे, हाँ 8 से भी नीचे ही आ जाओ, अगले पर आ जाओ, और नीचे, हाँ 11 नंबर। ये एक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप फोटोज लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये दिखा रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में लोगों ने कमाए हैं अभी तक, जो डिलीवरी के, जो हमारे लॉन्च के समय प्राइसेस थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, और इस समय मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं जी कि अप्रिशिएशन आया नहीं, सो दिस विल आंसर द क्वेश्चंस ऑफ योर इन्वेस्टर्स। सो अगर हम देखें तो अरबाना में बड़ा अच्छा प्रीमियम मिला है लोगों को, 10,000 की चीज़ आज 50,000 में ट्रेड हो रही है। IFC में बहुत अच्छा प्रीमियम मिला है। टी पॉइंट में तो अनपैरेलल्ड है, 122% का एप्रिशिएशन है। सिमिलरली फॉर कॉस्मोपॉलिटन। हाँ भैया नेक्स्ट स्लाइड ले लो, 14 नंबर 14। एक ये स्टडीज हुई थी कुछ कि SEOs में प्राइसिंग एप्रिशिएशन क्या हुए हैं। सो अगर हम देखें सेक्टर 29, 14 और 15 में जो एप्रिशिएशन मिले हैं लोगों को 80% से लेके 150% तक हैं। छोटे साइज के जो SEOs होते हैं जो कि हमारे पास अच्छे खासे हैं, 75 गज के भी हैं, 77 गज के भी, 114 में, तो उसमें 350% तक मिलता है। और बड़े जो साइजेस हैं 100 गज, 93, 95, उसमें 450% तक होता है। I'll give you an example, सेक्टर 29 के SEOs 1999 में बिकने शुरू हुए थे जब हुडा ने बेचे थे। रेट था 10,000 रुपये गज का। लास्ट जो SEO बिका था वो 2003-2004 में बिका था और 50,000 रुपये गज का रेट था तब। आज के समय में सेक्टर 29 के SEOs का रेट 12 से 15 लाख रुपए गज है। सो यू कैन इमेजिन रेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ द्वारिका की, तो द्वारिका में भी इस समय 10 से 15 लाख रुपए गज के रेट चल रहा है SEOs का। सो और हमारा कंपटीशन द्वारिका से है या बाकी लोगों से है। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। NPR पर हम है जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और जो हमारी साइट है ये जो जिसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है 75 मीटर रोड उस पे पड़ती है, दिल्ली के बिल्कुल कॉर्नर पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। इससे पहले हमने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, सेक्टर 84 में और सेक्टर 113 में, जहां पर इस समय मौजूद है। लोकेशन की बात करूं तो इस समय हमारे प्रोजेक्ट से अच्छी लोकेशन सेक्टर 114 में कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर है। काफ़ी लोग जो जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहेंगे वो अपने घरों को जाने के लिए जो दिल्ली से आ रहे हैं या गुड़गांव से भी आ रहे हैं वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से ही जाएंगे, तो उनके लिए वो प्रोजेक्ट सबसे पहले पड़ेगा। उनके लिए इट विल मेक सेंस कि वो वहीं पे जाके शॉपिंग करें अपनी। इस तरह का व्यू आएगा, आप देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ डिज़ाइन है। नेक्स्ट स्लाइड। लोकेशन ये बहुत अच्छी डेवलप करी है इस समय। लोकेशन का मैं आप लोगों को आइडिया भी देता हूँ। जैसे कि हम ये बचगेड़ा की तरफ से जाते हैं दिल्ली, तो आप सीधे जाते हैं, आपके पहले टाटा का लाविदा पड़ता है, गुड़गांव गेटवे पड़ता है, फिर EBD पड़ता है, फिर आप टी पॉइंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ से आप राइट लेंगे तो दिल्ली जाएंगे। आप लेफ्ट लेते हैं जब, तो थोड़ा सा आगे जाके ही हमारी साइट है जो सुल्तान फार्म्स के पीछे है एकदम। नेक्स्ट स्लाइड। कैचमेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, 1.25 प्लस से ज़्यादा कैचमेंट है। आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल सब कुछ है। स्लाइड नंबर 23 ले लो। दिस इज अ व्यू। तकरीबन 4 एकड़ के आसपास की साइट है। ओपन एरिया काफ़ी है, पार्किंग के लिए भी स्पेस अच्छा है, ग्रीनरी भी अच्छी रखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। SEO में जो क्लाइंट को सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि पूरी लैंड उसकी है, कोई सुपर एरिया का इशू नहीं होता, कोई कवर्ड एरिया का इशू नहीं होता। और एक और अच्छी चीज़ है, गुड़गांव में हुडा के SEOs में पॉलिसी आ चुकी है कि आप अलग अलग फ्लोर वाइज भी रजिस्ट्री करा के बेच सकते हो, और बहुत जल्दी ये पॉलिसी प्राइवेट बिल्डर्स के केस में भी आने वाली है। तो आपने क्लाइंट को समझा सकते हो कि सर आज आप 3 करोड़ का एक SEO ले रहे हो, उस पर आप जो बना सकते हो वो है बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फ्लोर एज पर दी मैक्सिमम FAR, जो कि 4.285 का है। और 3 साल बाद उसको ज़रूरत है थोड़े पैसे की, तो उसे पूरा प्लॉट बेचने की जरूरत नहीं है। उसने 1 फ्लोर बेचा, उसका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिकूप हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी जगह है क्योंकि हर कोई घूमना पसंद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। एंट्री एग्जिट बड़ी स्मूथ रखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। ड्राइव वे काफ़ी चौड़े हैं इसके अंदर, कोई कंजेशन का इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। पार्किंग स्पेसेस काफ़ी अच्छे हैं।
नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका प्लान है, तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है। और जब आप टारगेट करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ कि आपके लिए इसमें टारगेट कस्टमर कौन है, सो विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस आई वुड से कि आप लोग ऐसे लोगों को टारगेट करें जो ग्रुप में चलते हैं। पीपल लाइक सीएस, पीपल लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पीपल लाइक बिजनेसमैन, वो आपके आइडियल कस्टमर है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें अल्टीमेटली आपका रेफरेंस से काम होगा। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके पास जो प्लान कर रहा है 4 to 5 CR का इन्वेस्टमेंट, उसको आप पकड़ो, उसे कन्विंस करो, और एक बार उसने लिया तो वो आपको और भी रेफरेंस देगा। कमर्शियल में हमेशा ऐसे ही होता है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। विकास सर, आप कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, 2 अलग अलग प्रोपोजिशंस हैं। आपको आज जो हमने दो चीज़ें दिखाई हैं, एक कमर्शियल 113 आपको दिखाया जिसको कि हम कैपिटल वॉक के नाम से बोलते हैं, दूसरा ये मार्केट 114। दोनों के प्रोपोजिशन डिफरेंट हैं, दोनों के क्लाइंटेल डिफरेंट है, दोनों की सोच अलग है। तो आपको ये अपना देखना होगा, ये असर्टेन करना होगा कि किस तरीके के आपके कस्टमर्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम बना के नहीं दे रहे हैं, हम आपको प्लॉट्स ही दे रहे हैं। तो वॉट एवर वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट प्लॉट्स हियर। तो ये है दोनों। आपको इस चीज़ में डिटेल्ड अगर एक एक्सप्लेनेशन अगर अलग अलग चाहिए तो आपको हम अपने छोटे ग्रुप्स में भी हम जो है यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करते रहेंगे आगे। So one loud round of applause for Shishram bhai. Let's say 3 cheers for Shishram ji. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Shishram ji, आप कुछ कहना चाहोगे? Sure. Thank you आकाश जी, thank you विकास जी, thank you अनुराग, thank you दीपांकर। आप सभी लोगों का थैंक यू जो टाइम निकाल करके आप लोग आए। और इसके अलावा कुछ छोटा सा अनाउंसमेंट मेरी तरफ से भी है, अपार्ट फ्रॉम जो भी आकाश जी एंड विकास जी की तरफ से, M3M की तरफ से। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर टाइम। शिशांत जी, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ टाइम्स प्रो? तो प्लीज़, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है आप लोग को, और सबसे बढ़िया बात यह है कि श्रीशांत जी जैसा एक व्यक्तित्व आप लोग को साथ में मिल रहा है। बहुत हेल्पफुल आदमी है मेरे साथ, और पूरी M3M टीम के साथ इनकी बहुत अच्छी इक्वेशंस हैं। हम लोग जब भी इनसे मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक बिजनेस की वाइब आती है। इनका फुल कमिटमेंट है M3M के साथ, और हमारा फुल कमिटमेंट इनके साथ है। तो ये है। नंबर्स की बात करें कुछ कि नहीं करें? आज शाम थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगी नंबर्स की बात करते हुए। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नंबर्स बता देता हूँ। 113 जब हम लोग ने लॉन्च किया था, तो फरवरी में लॉन्च किया था, उस समय करीब करीब हम लोग 9700 रुपीज़ के रेट पे थे। एंड एवरीबडी वाज फाइंडिंग द रेट वेरी, बहुत हाई है, बहुत हाई है। विथ योर सपोर्ट, एवरीबडी सपोर्ट एंड द टीम्स हार्ड वर्क, वी मैनेज कि अब हम लोग 14,600 रुपये के रेट पे हैं, 15,000 रुपये के रेट पे हैं नॉन ईयर प्लान में, विच रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोथ ऑफ क्लोज टू अराउंड 50% ऑलमोस्ट ऑन दी रेट्स ऑफ फेब्रुअरी। 50% का रेट अप्रिसिएशन हो गया, पूरे एरिया की री रेटिंग हो गई इन टर्म्स ऑफ द रेट। आज की डेट में अगर आप 13,000, 14,000, 15,000 का रेट बोलते हो तो किसी को सोचने में वो नहीं लगता यार रेट कम है। नो, द रेट हैज़ बिकम एक्सेप्टेबल बिकॉज द लोकेशन हैज़ बिकम एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि द्वारका एक्सप्रेस पे फिनिश होने वाला है, कोई जेस्टेशन पीरियड नहीं है, सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात कि आसपास के एरिया से हमारे पास बिजनेस बहुत आया है। सो ऑलमोस्ट 65% ऑफ आवर बिजनेस हैज कम इन फ्रॉम द्वारका, नजफगढ़, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। तो आप लोग के लिए टिप है कि आगे आप लोग जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जो द्वारका में रहते हैं और जो इस एरियाज़ में रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। दे आर फाइंडिंग वैल्यू इन दिस एरिया बिकॉज वो लोग जिस तरीके के इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, दे वांट टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल एंड दे विल कीप ऑन कमिंग बिकॉज ये 250 एकड़ का प्रोडक्ट है। हमारी टॉप लाइन क्या है? जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, द टोटल टॉप लाइन दैट वी आर इन्वेस्टिंग इज 1,25,000 करोड़। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी की वैल्यूएशंस के हिसाब से 1.25 लाख करोड़ का हम लोग स्टॉक रिलीज करेंगे। वो 1.25 लाख करोड़ का माल
स्टॉक कौन बेचेगा, आप ही से एंटिसिपेशन है। आप लोग जो हैं, यंग टीम दिख रही है मुझे पूरी की पूरी, आप ही लोग करोगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कस्टमर आता है और उसको एक्सेप्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की, तो सोचने में उसको समय नहीं लगता है। M3M बहुत एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। यू आर सीइंग ऑल दैट पैराफर्नेलिया डाउनस्टेयर्स। गैलरी बहुत अच्छी है, आप लोग के लिए और भी हैंगर्स बन रहे हैं, गोल्फ ग्रीन्स अवेलेबल हैं। श्री श्याम जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला इवेंट जो हो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग गोल्फ ग्रीन्स पे करेंगे, आपके कस्टमर्स के साथ करेंगे। तो आप अपने कस्टमर्स को लाइए, विल मेक फुल अरेंजमेंट। M3M की टीम से जो सपोर्ट आपको चाहिए होगा हमेशा मिलेगा। आप रात में 9 बजे भी मेरी टीम के साथ बैठोगे तो माई पर्सन विल बी अवेलेबल, दैट्स माई कमिटमेंट। तो जस्ट सी द पॉसिबिलिटी इज देयर, स्टॉक इज देयर विद अस, सो विल डू गुड नंबर्स। आपकी टीम में अभी रिसेंटली मानिक दत्ता भाई ने ज्वाइन किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। सो अब आई थिंक देयर विल बी मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम विद शीशम भाई एंड मानिक भाई। आप सब भी हो, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, विकास जी भी हैं, गौरव हैं, मेरी टीम है यहाँ पे, कभी भी हैं, हम लोग फुल अवेलेबल हैं आपके साथ। कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रहिए, अच्छा काम करेंगे, मिल के करेंगे, साथ करेंगे। डन? So let's break up now. Let's enjoy over some drinks, whatever we have, and let's chat over the session. Thank you so much. Thank you, thank you. तो बेसिकली आपको सारा प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, तो उनकी ग्लिम्सेस शेयर करी हैं। पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, एक मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा जिसके अंदर पूरा इवेंट कवर होगा, पर वो वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो जाएगी, अराउंड 1 घंटे के आसपास जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी जो ये वीडियो है, जो आज का पूरा सेशन है, उसको मैं लाइव सेशन को पूरा आधे पार्ट्स में डिलीवर करके आपको अपलोड करके दूँगा, तो आपको सारा कवर हो जाएगा भाई कि क्या M3M क्या क्या चीज़ें लेकर आने वाला है, लाइक SEO प्लॉट्स 114 के अंदर, उसके बाद आपके कहते हैं कैपिटल वॉक लाइक 113 के अंदर, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें बेसिकली M3M लेके आने वाला है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद। लाइक द वीडियो। इवेंट वॉज गुड एंड काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉकटेल पार्टी थी एंड काफ़ी अच्छा लाइक हम सारे के सारे ब्रोकर्स वगैरह एंड जो भी हम सारे एडवाइज़र्स हैं, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, हम सारे के सारे इकट्ठे हो रखे थे। साथ में हम सब ने मीटिंग्स करी एंड काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को समझा, और अब ये वीडियोस वगैरह हम लोग डालेंगे और आपको पूरा एक प्रोजेक्ट शेयर करने की कोशिश करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वैसे बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस हैं। और हम लोग मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे नए प्रोजेक्ट के साथ। वैसे इस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा लाइक M3M पे फोकस है, और सैटरडे संडे इवन हम लोग M3M सेल्स गैलरी जो आप पीछे देख सकते हैं, यहीं पे हम लोग बैठते हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारी डिमांड है। जैसे जैसे डिमांड है लोगों की, उस हिसाब से हम लोग उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैठते हैं अराउंड 10 to 11 AM हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एंड आप लोगों को अगर विज़िट करनी है प्रोजेक्ट की, तो आप आके विज़िट कर सकते हैं, हम सबसे मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, बिकॉज़ कॉल पे समझाना प्रोजेक्ट्स को बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सबको कि भाई आप लोग पहले मिलिए हमसे, बिकॉज़ सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं हैं, कम से कम 10-15 चीज़ें होती हैं एक प्रोजेक्ट को समझाने के लिए, भाई कि समझने के लिए भी इवन
कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर एग्जैक्टली। तो आप सब हमसे मिलिए, साइट विज़िट बुक करिए और मिल के हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, क्या चीज़ आपके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चीज़ बढ़िया रहेगी, क्या चीज़ मतलब किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी हम नॉलेज फ्री में देते हैं एज बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आई गिव इट टू यू। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है एमसीएम कैपिटल की। देखिए कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। एंड बाकी यही है कि भाई तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड सब लोग खुश रहें और वंदे मातरम, जय हिंद।